ये वीडियो होने वाली है कोलकाता रेप केस के बारे में। Rape and murder of a trainee doctor in India's West Bengal. Trainee doctor का रेप और फिर हत्या। इसका पूरे देश में फैला के रखा। लोग इसके बारे में बात करते हुए सहम जा रहे हैं, पर मैं नहीं सहम रहा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मुझे क्या बोलूँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। स्टिल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, एंड बुरा मुझे भी लग रहा है। मेनली इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट की, चाहे हंसने वाली या कुछ भी, तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि क्यों हंस रहा, तो क्यों इतने इतना सेंसिटिव टॉपिक है, फिर भी इस पे तू हंस रहा है या ऐसे रिएक्ट कर रहा है या क्या। उसका रिप्लाई करने के लिए मेनली ये वीडियो बना रहा मैं। प्लीज़ जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनमें से 2-4 अगर चाहे तो वो आकर देख सकते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मैं क्यों हंसता हूँ या क्यों कुछ भी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो बुरा लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लग रहा है। जितने बुरी तरीके से उसमें ट्रीट किया गया है, जितनी बुरी तरीके से उनके साथ हुआ है, उसके लिए बुरा लगता है। पर उतना ज़्यादा मैं इमोशनली शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या कुछ भी मुझे नहीं लग रहा, बुरा तो नहीं लग रहा। मैं क्या कर सकता, या मे भी मेरी प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा इमोशनली ऐसा ना कनेक्ट हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसा हूँ, मुझे नहीं लगता उसमें मेरी कोई गलती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इमोशनली ऐसे कनेक्ट करूँ, पर नहीं कर पाता मैं। एंड मैं नहीं चाहता मैं वो किसी के साथ हो, वो क्या थोड़ा सा भी, मतलब वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था, थोड़ा सा भी ना हो। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करना अलग बात हो जाते हैं, पर खुद से फील करना अलग बात हो है। मैं इमोशनली उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए। अब मेरे साथ ये यूजुअली होता है कि किसी के पापा मर गए हों, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई कि उनके पापा मर गए, कैसे रिएक्ट करे, क्या कर रहा है। मेरे लिए वो नॉर्मल ही रहा, मैं फिर भी हंसता रहूँगा, बाप मर गया उसका। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगेगा उसके लिए कि हाँ शायद नहीं होना चाहिए था, उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मैं इमोशनली उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ये नहीं कि मैं डैंग बन रहा है, कुछ बन रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की खुद को, पर नहीं हो पा रहा है। अब लोग जो देखेंगे वो यही बोलेंगे कि भाई तेरे ऊपर होगा तो तू जानेगा, ये जानेगा। ये बहुत वाहियात स्टेटमेंट लगता है मुझे, कि अगर कोई मुझे बोले कि जब तेरे घर वालों पे होगा तब मालूम पड़ेगा तुझे क्या क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं आना चाहिए कि ऐसे तेरे घर वालों को, भाई कोई कैसे सोच लेगा। ऐसे तो कोई चिकन खा रहा हो उससे बोल देगा कि तेरे घर वालों को कोई मार के खाएगा तब तुझे मालूम पड़ेगा कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। तो वो बात की बात है। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे घर वालों के साथ या किसी घर वालों के साथ भी हो, पर इनकेस अगर हो रहा है तो अब मुझे फील हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं फील हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब ऐसे थोड़े कि मैं फेक कर दूँ ऐसे या कुछ भी कर दूँ। जैसे मैंने अपने काफ़ी कॉलेज मेट्स को या काफ़ी लोग को ऐसे देखा ना जिन्हें पर्सनली मैं जानता हूँ, एंड एक्चुअली उनका माइंडसेट वैसा है रेपिस्ट वाले, एंड वो लोग स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, खुद को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो कि नहीं है वो। अभी मैं अगर बोल दूँ ना कि हाँ इस केस की मेरे पास वीडियो पड़ी है ऐसे, तो मालूम कितने लोग एक्चुअली मांगने आ जाते हैं वो चीज़, पर फिर भी वो स्टोरी पोस्ट कर रहा है। मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने एक स्टोरी क्लास से डाला था चेक करने के लिए, एंड लोगों ने एक्चुअली लिंक मांगा है और उन्होंने स्टोरी पोस्ट कर रखी थी इसके रिगार्डिंग। तो बस यही था मेरी तरफ से। मैं डैंक वगैरह नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं होना। मे भी कोई सा भी टॉपिक हो, सेंसिटिव से सेंसिटिव टॉपिक हो, मुझे उस पर भी हंसी आ जाएगी, और मैं किसी के बोलने पर रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे अगर हंसना है तो मैं हंसूंगा, चाहे कितना भी सेंसिटिव टॉपिक हो। तुम्हें अगर हंसना तो हंसो, मेरे घर वालों कोई मर जाता तो तुम मेरे घर वालों को छोड़ दो, मैं मर जाता हूँ, कुछ हो जाता, मुझे के फेंक दिया तो कुछ भी हो जाता है। तुम्हें हंसना तुम हंसो, जिससे बुरा लगना होगा वो बुरा लगेगा। अब कोई जबरदस्ती मैं किसी को थोड़ी बुरा लगवा सकता हूँ। बस यही चीज़ है। बाकी और भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, पर मुझे एक्चुअली आता नहीं, सही बताऊँ तो। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, मालूम मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, मेरी फेस एक्सप्रेशन कैसे होंगे, बहुत वाहियात होगा सब, पर स्टिल मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एंड हाँ, स्क्रिप्ट वगैरह मैंने कोई प्रिपेयर नहीं की थी, जो मेरे मन में है मैंने बक दिया। शायद आगे से मैं अच्छी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके रखूँ। दैट्स ऑल। शायद मैं कुछ भूला नहीं। एक पॉइंट मेंशन करना रह गया था कि जो मैंने बात बोली ना कि लोग ऐसे होते हैं कि माइंडसेट वाले हैं, ऐसे रेपिस्ट माइंडसेट वाले हैं ना, जिन्होंने ऐसी स्टोरीज पोस्ट की, वो खुद को अच्छा प्रिटेंड किया। मैंने नहीं पोस्ट की, मैं हंसते रह रहा था, बट दैट डजंट मीन कि मैं वैसा इंसान हूँ या कुछ ऐसा हूँ। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी की मर्जी के बगैर उसे छूता भी नहीं। किसी लड़की लड़की की अगर बात करें या कुछ भी, तो मैं प्रीफर नहीं करता वो चीज़। एंड मैं चाहता हूँ कि इतनी इंसानियत या इतना मर्द या कोई क्या बोलते हैं समझ रहे ना, कि इतनी मैस्कुलिनिटी किसी बंदे में ऐसा हो रहा है कि वो कुछ उसूल बना के अपने रखे हैं। मैं बिलीव करता हूँ उस चीज़ में। मैं किसी को बिना परमिशन ऐसे छूता भी नहीं या कुछ भी, समझ रहे हो। तो अगर मैं इनकेस अगर कोई ऐसी हरकत कभी करने वाला नहीं हूँ, पर इनकेस मैं अगर कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो मुझे काट मार के फेंक सकते हो। मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलने वाला अगर मैंने सच में ऐसा कुछ किया तो मैं यही प्रीफर करता हूँ ना कि स्टोरीज पोस्ट करने से ज़्यादा तुम खुद में इम्प्रूव करो, क्योंकि आगे जाके तुम्हें फ्यूचर है इसका। मे भी तुमने आज स्टोरी पोस्ट की, कल तुमने फिर किसी लड़की को ऐसे कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो वो भी ऑलमोस्ट उसी के बराबर है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा था, पर हाँ। और रही बात जो लोग ऐसे करते हैं, तो मैं सही बताऊँ तो मेरा मतलब मेरे साथ कोई ऐसा बुरा करता है, कुछ करता है, मेरा साफ मन करता है जान ले ले उसकी या कुछ कर दे। एंड वापस मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर सच में किसी ने ऐसा किया है
तो उसे पब्लिकली मारना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि लोगों में एटलीस्ट खौफ आए कि वो दोबारा करने से पहले एक बार सोचे। कोई गलत भी हो सकता है ये चीज़ की, क्या पता मान लो मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई रेप का ऐसा फॉल्स एलिगेशन लगा रहे किसी और पे एंड उसे काट मार के फेंक दिया जाता, तो वो एक ऑप्शन नहीं बचता। पर हाँ, अगर तुम्हें पता है कि हाँ सच में किसी बंदे ने ऐसा किया है, ऑब्वियसली उसे मार सकते हो तुम। मतलब लॉज वगैरह अपने जगह पे हैं, सारी चीज़ें होनी भी चाहिए, पर एटलीस्ट ऐसा लॉ कुछ आना चाहिए ना कि पब्लिकली ऐसे पनिशमेंट देनी चाहिए ना, इतनी गंदी कि कोई दोबारा सोचे भी ना वो चीज़। ना था मेरी तरफ से। बाकी मैंने बताया कि मैं ऐसी वीडियोज़ वगैरह बनाता नहीं हूँ, बस बना रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की सोच बहुत कुछ रहता है, खुद के पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ रहता है, पर मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास आलस आता है मुझे बनाने में। अभी भी मान लो कैसी वीडियो होगी, पर नहीं था मेरी तरफ से। सब्सक्राइब मत करना। चाहो तो मेरी बातों से अगर सहमत होते तो तुम कमेंट वगैरह कर सकते हो, अगर नहीं सहमत होते तो तुम मुझे गाली देना चाहो तो मेरी गाली भी दे सकते हो, पर मैं ऐसे ही रहता हूँ। बाय। और दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये तो अभी एक टॉपिक है, इससे पहले भी हुआ था जो रफ़ा वाला चल रहा था, उस पर मैंने ऐसे ही पोस्ट किए थे स्टोरीज वगैरह। अभी बांग्लादेश का जो चल रहा था उस पर भी मैंने पोस्ट किया था क्योंकि मेरी आदत है। ओके, ये लास्ट पॉइंट है कि इनकेस अगर किसी को लग रहा है कि मुझे साइकेट्रिस्ट वगैरह से कंसल्ट करना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम करा दो, मैं ज़रूर थेरेपी वगैरह ले लूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को इम्प्रूव करने की। शायद मैं अभी ये सब बातें बोल रहा हूँ कि मुझे इन सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी का कुछ हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, मैं नॉर्मली रहता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत बुरा लगता है, मे भी हो सकता है कि आगे चल के मेरी ये थिंकिंग चेंज हो जाए, मैं ऐसा ना रहूँ। तो मैं फिर भी अपने स्टेटमेंट के लिए लेके सॉरी फील कर लूँगा इनकेस अगर मेरी आगे माइंड सेट इम्प्रूव हो। तो अगर मुझे भी सॉरी बोलना हो किसी को तो मैं बोल दूँगा, क्योंकि मैं अभी ये चीज़ सोच रहा हूँ, क्या पता कल मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि मेरी ये सोच चेंज हो जाए। तो मैं उतना ज़्यादा नहीं सोच, जो मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी मैं ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। बस इतना ही था मेरी तरफ से। अगर तुम्हें सच में गाली गुली देना हो तो तुम दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाय। देखिए अंकित दिया सेम शकल भाई, रुक जा, फोकस बन जाना। अरे यार इस पे फोकस बना तो, पर सेम शकल लग रही है बिल्कुल ऐसे। आप इसमें मान लीजिए थोड़ा मुस्कुराइए वैसे। लाइट ऑन कर दो ना। लाइट ऑन करो।